हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस का ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है और जीडीएस के ट्रांसफ़र में क्या क्या नियम और शर्तें होती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इस बार जो ट्रांसफ़र पोर्टल आने वाला है वो लगभग कितनी तारीख को अनाउंस कर दिया जाएगा और कितनी तारीख से आप अपना ट्रांसफ़र का फॉर्म भर पाएंगे और आप ट्रांसफ़र ले पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि कौन कौन व्यक्ति ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल है और कौन कौन व्यक्ति कितने समय में ट्रांसफ़र ले सकता है। यदि आपकी अभी नई जॉइनिंग हुई है या फिर आपका नाम आ गया है या फिर जॉइनिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई और वीडियो यूट्यूब में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और यदि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस का जो ट्रांसफ़र है वो कितने साल में होता है। मतलब आप कितने साल की रेगुलर सर्विस कर लेंगे तब आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, यदि आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपको रेगुलर कम से कम भी 2 इयर्स की सर्विस लगेगी। उसके बीच में आपकी कोई भी अनपेड लीव नहीं होनी चाहिए। यदि अनपेड लीव हुई तो उस टाइम को नहीं गिना जाएगा। इसीलिए आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए पूरे पूरे 2 साल की। यदि आपकी रेगुलर सर्विस हो जाएगी 2 साल की, देन आप एलिजिबल हो जाएंगे ट्रांसफ़र के लिए। इसमें एक और कंडीशन ये है कि यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसमें आपको केवल 1 ही साल लगेगा। यानी आपको यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है तो आपको केवल 1 साल का समय लगने वाला है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए आपको जहाँ पे ट्रांसफ़र लेना है वहाँ पे कोई व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी करंट पोस्ट पर ट्रांसफ़र लेगा। मतलब आपको कुल मिला के एक म्यूचुअल ढूंढना होगा अपना, जिसके साथ आप अपनी जॉब एक्सचेंज करेंगे। इसीलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको केवल 1 साल लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रांसफ़र लेने के लिए आपका जो एंगेजमेंट है वो रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जॉइनिंग होती है तब जो एंगेजमेंट होता है जीडीएस का वो प्रोविजनल पीरियड का होता है। और प्रोविजनल पीरियड लगभग 2 साल का होता है जीडीएस का। और कई स्थानों पर ये पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाता है और जल्दी से आपको रेगुलर ऑर्डर मिल जाता है। कई स्थानों पे समय लगता है। यदि आपको समय लग रहा है तो आप अपने डिवीज़न में कांटेक्ट करके उनको बोल सकते हैं कि आपका जो रेगुलर ऑर्डर है वो जल्दी निकाला जाए, जिससे कि आपको ट्रांसफ़र में कोई समस्या ना आ जाए। और यदि आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपके जो एसडीआई हैं सबसे पहले वो अप्रूव करेंगे आपका ट्रांसफ़र, तभी ट्रांसफ़र हो पाएगा। आपको वही रिकमेंड करेंगे तब जाके आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो पाएगा। यदि आपके जो एसडीआई हैं या फिर एएसपी हैं वो आपको रिकमेंड नहीं करते हैं तो किसी भी एंगल से आपका ट्रांसफ़र होने के चांसेस बिल्कुल भी समाप्त हो जाते हैं। ये इसीलिए आप ध्यान रखें कि आपके जो एएसपी और एसडीआई हैं वो आपके ट्रांसफ़र को रिकमेंड ज़रूर से करें। यदि आपको ट्रांसफ़र अपना रिकमेंड कराना है तो आप अपने एएसपी या एसडीआई सर से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम है या समस्या हो रही है, तो आप कृपा करके हमारा जो ट्रांसफ़र है उसको रिकमेंड करने की कृपा करें। तो ये तो बात हो गई कि ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या-क्या होते हैं, आपको कितनी सर्विस देनी पड़ती है, साथ ही साथ में क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन नीडेड होती है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेट है इस बार के ट्रांसफ़र पोर्टल की वो कब की रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो आपका जून के सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। मतलब मई में एंड में आपकी लास्ट लिस्ट आएगी मई के एंड तक, और फिर उसके बाद मिड जून में आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो ओपन होगा। और जुलाई के सेकंड वीक तक ये ट्रांसफ़र पोर्टल का पूरा प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद जुलाई के एंडिंग में आपकी जो सेकंड वैकेंसी है इस ईयर की वो आ जाएगी, और साथ ही साथ में आप न्यू फॉर्म्स फिल कर पाएंगे यदि जो न्यू कैंडिडेट्स देख रहे हैं वो। तो यही था वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। और यदि जानना है कि मेरा परसेंट कितना था तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और यदि जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी तो राइट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।